गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। और आज हम इसी लेसन के हवाले से एक नया सब टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है द मोरराई सिस्टम। द मोरराई सिस्टम। और आज हम इसी सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो साउथ इंडियन टेरिटरीज में ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश कर दी, यानी अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस कर दी। यानी इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज ए similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the Rohitwar or Rohitwari system. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. Subsequently developed by Thomas Murray, the system was gradually extended all over South India. मेरे बच्चों, जो ब्रिटिश टेरिटरीज साउथ इंडिया में थी, उधर भी ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो परमानेंट सेटलमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इस सेटलमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में हमने मेरे बच्चों पिछले सबक में पढ़ा था। जो सिस्टम इधर इंट्रोड्यूस हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, इसका नाम था रोहितवारी। ये जो सिस्टम था रोहितवारी सेटलमेंट, ये कैप्टन अलेक्जेंड्रा रीड ने एक स्मॉल स्केल में ट्राई कराया था उन एरियाज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान से लड़कर उनके कब्जे में आई थी। ये जो सिस्टम था, ये सेटलमेंट सिस्टम था जो अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था, ये सब्सिक्वेंटली थॉमस मर्राई ने डेवलप किया था। और फिर जो ये सिस्टम था ऑलमोस्ट सारे साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। यानी रीड एंड मर्राई फेल्ट दैट इन साउथ इंडिया there were no traditional zimindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators, writers who had tilled the land for generations. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Murray thought that the British should act as a paternal father figures protecting the rights under their charge. यानी थॉमस मर्राई और अलेक्जेंडर रीड ने ये रियलाइज़ किया कि साउथ इंडिया में कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार्स नहीं हैं जो नॉर्थ इंडिया में ताल्लुकदार्स थे। मर्राई सेटलमेंट को या फिर रोहितवारी सिस्टम को उन्हें सीधा कल्टीवेटर्स से ही बनाना पड़ा या कल्टीवेटर्स जिनको रॉयल्टीज भी कहते थे। इसी वजह से इस सेटलमेंट का नाम है रोहितवारी सिस्टम। ये थॉमस मर्राई ने ये डिसाइड कराया कि जो कल्टीवेटर्स या फिर रॉयल्टीज के फील्ड्स में खेतों में उन्हें बहुत ज़्यादा एग्जामाइन केयरफुली करना पड़ा ताकि इन सारे फील्ड्स को एग्जामाइन केयरफुली सर्वे सेपरेटली, यानी जो ये सेटलमेंट हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा
केयरफुली एग्जामिन करना पड़ा ताकि इन सारे फील्ड्स को सेपरेटली एग्जामिन करना पड़ेगा। इन सारे यानी ये सारे फील्ड्स जो हैं ये सारे फील्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट थे और फिर ही रेवेन्यू एसेसमेंट बनाना पड़ेगा बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और थॉमस मर्राई को ये भी लगता था कि ब्रिटिशर्स को पैटर्नल फादर की तरह एक्ट करना चाहिए ताकि दूसरे जिम्मेदार्स से या फिर दूसरे लोकल्स से उनको एज पैटर्नल फादर की तरह एक्ट करना चाहिए।